हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी पाथ एलिमेंट से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है और इसमें आप कर्व कमांड के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि 4 तरीके की पाथ में कमांड्स होती हैं। लाइन कमांड जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में सीखी थी, इस ट्यूटोरियल में आप क्यूबिक बेसिक कर्व और क्वाड्रेटिक बेसिक कर्व्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो क्यूबिक कर्व बनाने के लिए आपके पास 2 कमांड्स आती हैं, C और S, और क्वाड्रेटिक कर्व बनाने के लिए आपके पास 2 कमांड्स आती हैं, Q और T। तो आइए पहले समझते हैं क्यूबिक कर्व जो होती है हमारी, इसका क्या मतलब है और इसे हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक व्यू पोर्ट है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रही है एक कर्व आ रही है। इसमें एक नीचे से बैंड है और एक ऊपर से बैंड है। इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, एक है स्टार्टिंग पॉइंट और एक है एंड पॉइंट। तो रेड हमारा मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और ग्रीन जो है हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट है। अब ये जो कर्व है ये हम बना रहे हैं अपने क्यूबिक कर्व से, क्यूबिक बेसिक कर्व से। तो इसके लिए हमारे को 2 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर हम एक देंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पर भी इसका भी हम देंगे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो ये पॉइंट्स होते हैं इसको हम C से डोनेट करते हैं। C कमांड यूज़ करनी पड़ती है। C का मतलब है क्यूबिक कर्व्स। तो यहाँ देखिए, इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही हम ये एक पॉइंट देंगे इसे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक कर्व आ जाएगी। ये बिल्कुल इस पॉइंट के साथ नहीं लगेगी, इससे थोड़ी सी दूर होगी, मगर ये कर्व ऐसे आ जाएगी। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पर ना देके इसका वाई एक्सिस नीचे वाली साइड में कर दूं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कर्व आ रही है ये बिल्कुल नीचे तक डीप में, मतलब कि ये डीप में कर्व बन जाएगी। अगर जैसे ये पॉइंट आ रहा है आपके पास ऊपर वाला येलो पॉइंट, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये जो कर्व है आपको बिल्कुल सिंपल इधर से दिख रही है, ये बिल्कुल डीप मतलब कि हाई में ऐसे कर्व बन जाएगी। बस आपको क्यूबिक कर्व बनाते हुए एक बात याद रखनी है कि स्टार्टिंग और एंड के बीच में आपके पास 2 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। जैसे ही आप 2 पॉइंट लेंगे तो उसकी कुछ कोड जो है वो इस तरह से बन जाएगा आपका। ये देखिए, सबसे पहले आप लेंगे मूविंग पॉइंट M और आपने जैसे ले लिए, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से 10 और वाई एक्सिस से 50। तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। इसके बाद हमने एक एंड पॉइंट ले लिया 70 और 50, बिल्कुल इसी की सीध में 70 और ऊपर से 50। और इसके बीच में आप एक कमांड लेंगे C, उसमें आपने लिया जैसे 70, 20 और 70। ये देखिए, इधर से 20 और ऊपर से 70। फिर इसके बाद स्पेस देके आप एक और कमांड दे देंगे 50 और 30। ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब जो ये पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक नीचे और एक ऊपर ही बनाएंगे। आप दोनों पॉइंट्स ऊपर भी रख सकते हैं और दोनों पॉइंट नीचे भी रख सकते हैं। बस आपको 2 पॉइंट रखने ज़रूरी हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये भी एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्यूबिक कर्व का। इसमें देखिए जो कर्व है वो ऊपर वाली साइड से है, नीचे और ऊपर से नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे को सेम टू सेम एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट चाहिए होगा और इसके अंदर 2 पॉइंट्स और चाहिए जहाँ से हमने इसको कर्व देनी है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स इधर और इधर हैं। तो जैसे हमने इधर बनाया तो ये कर्व इधर वाली साइड में हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस इधर वाली साइड पे कर दूं, लेफ्ट वाली साइड में, तो ये कर्व थोड़ी इस साइड में, लेफ्ट साइड में डीप में चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने जैसे राइट में दी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर राइट में कर दूं तो ये कर्व जो है और डीप में चली जाएगी राइट साइड में। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, हमने अपना HTML का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले पाथ एलिमेंट के ट्यूटोरियल में यूज़ किया था और उसमें हमने यहाँ पर लाइन टूल से एक रेक्टेंगल बनाया था। तो अब हमें रेक्टेंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं D एट्रीब्यूट के अंदर जाके मूविंग टूल से स्टार्ट करता हूँ। तो मूव के अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे 10 एक्स एक्सिस से और 50। तो ये मेरा एक मूविंग पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट ले लेता हूँ 70 और 50। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके बीच में मैं एक कर्व लेना चाहता हूँ, एक नीचे वाली साइड में और एक ऊपर वाली साइड में। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पर एक कमांड लेनी है जिसका नाम है C। आपको याद रखना है जो C है वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अगर आप स्मॉल लेंगे तो उसका मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पर C लिखकर अब मैंने यहाँ पर दिया सबसे पहला पॉइंट 20 और 70। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए, यहाँ पर लाइन जो है वो दिखनी बंद होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्यूबिक कर्व है और क्यूबिक कर्व में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। जैसे मैंने एक पहला तो दे दिया 20 और 70, इसके बाद भी कोई एक बना के देना पड़ेगा। तो वो मैं ले लेता हूँ 50 और 30। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ आपको दिख रहा है
यहाँ पर एक कर्व बनी है और यहाँ पर भी एक कर्व बनी है। तो आपको 2 पॉइंट्स देने ज़रूरी हैं। ये देखिए पहला है 20 और ऊपर से 70। अगर ये वाई एक्सिस जो है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे वाली साइड में कर दूँ, ये देखिए मैंने सेव किया, तो ये देखिए ये जो कर्व है ये थोड़ा डीप में जाने लग गई। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसका भी अगर मैं वाई एक्सिस 0 कर दूं और सेव किया मैंने फाइल को, ये देखिए यहाँ पर जो सेकंड कर्व थी वो भी डीप, मतलब कि हाई डीप में चली गई ऊपर, और ये वाली भी डीप में जा रही है नीचे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको माइनस में भी दे सकता हूँ। ये देखिए मैंने माइनस जैसे 10 कर दिया, सेव किया मैंने फाइल को, ये देखिए ये और ऊपर हाई जाने लगी। अगर मैं इसको 50 दूंगा तो ये देखिए और डीप में चलेगी ऊपर वाली साइड में। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यूबिक कर्व के लिए हमारे को यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स देने ज़रूरी हैं। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है वो नीचे और ऊपर ही हो, वो दोनों ऊपर भी हो सकते हैं और दोनों नीचे भी हो सकते हैं। तो मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 50 और 10 ही कर दिया इसे, और यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस भी 20 ही रहने देता हूँ और इसका सिंपल वाई एक्सिस उसको मैं 10 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने आपको दिख रहा होगा कुछ आधा हाफ इक्लिप्स बन गया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट दे दिया तो इससे ये इलिप्स बन गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप एक ही पाथ के अंदर 2 कर्व लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए हमारे पास सी के साथ एक और कमांड आती है जिसे हम कहते हैं एस कमांड। ये एस जो कमांड होती है ये सिर्फ क्यूबिक कर्व के साथ ही चलती है। तो आइए देखते हैं, पहले उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास एक कर्व है, आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हम एक ही पाथ के अंदर 2 क्यूबिक कर्व लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, उसके बाद एक दूसरी कर्व बन रही है। मगर जो पहली कर्व बन रही है तो आपको पता ही है जैसे क्यूबिक कर्व के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने 2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक्स और वाई, इनके सेट कर देंगे। तो ये जब ऐसे हम सेट करेंगे तो ये एक ऐसे कर्व बन जाएगी और इसका जो कोड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए जो रेड है उसका आ गया आपके पास लेफ्ट से 10 और ऊपर से टॉप से वाई एक्सिस से 50, और इस तरह एंड में आ गया आपके पास ग्रीन कलर में 70 और 50। उसके बीच में हमने कर्व बनाने के लिए, क्यूबिक कर्व के लिए कमांड ले ली सी और उसके साथ 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जिससे एक कर्व बन गई। अब ये कर्व बनने के बाद अब हम दूसरी कर्व भी बनाना चाहते हैं उसी पाथ के अंदर। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि उसके लिए हमारे को यहाँ पर एस कमांड की जरूरत होती है। एस कमांड का फायदा क्या होता है, उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत नहीं होती जैसे हमने एम के लिए लिया था। इसमें सिंपल आप एंड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एंड वाला, जैसे मैंने ये ब्लू कलर का ले लिया। और इसके साथ में आपको जैसे क्यूबिक कर्व के अंदर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं, वो नहीं बताने पड़ेंगे अगर आपने एस लिया है। तो सिंपल आपका जैसे मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया ऑरेंज कलर का, सिंपल यही देना है और आपको 2 नहीं देने। तो उसका कोड कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखिए ये आपको क्यूबिक कर्व के बाद में ही देना है। तो उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एस कमांड और यहाँ पर एक एंड पॉइंट दे दिया पहले, तो ये देखिए, और उसके बाद जो बीच में जहाँ तक कर्व को आपने बेंड करना है वो भी एक कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 100 और 20। तो एस को लगाने से यहाँ पर आपको पता लग गया कि एक ही आपको ऊपर कोऑर्डिनेट देने की जरूरत है, दूसरा देने की जरूरत नहीं है। वो जो सेकंड वाला है वो अपने आप, जो यहाँ पर आपको ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये अपने आप ही ये एज्यूम करेगा एस। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पिंक वाला कहाँ पे है। उसको सिंपल आपने एक दिया कोऑर्डिनेट और इसके साथ एंड पॉइंट दे दिया, तो इसके बाद ये इसको अपने आप एज्यूम करके इसको अपने आप बेंड कर लेगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर जो मैं अब एंड पॉइंट है इसको कर देता हूँ 50। ये देखिए यहाँ पर सीधी लाइन आ गई। अब मैं इसको ज़रा कर्व कर देता हूँ। तो कर्व करने के लिए मैं यहाँ पर सी ले लिया और जैसे दे दिया 20, 80, ये कोऑर्डिनेट दे दिया और इसके साथ एक दूसरा कोऑर्डिनेट भी दे देता हूँ 40, 80। इससे ये नीचे वाली साइड में कर्व बना लेगा। ये देखिए बन गया। अब इसके साथ में मेरे को एक और कर्व देनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कमांड है एस के साथ मैं एक ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ ऊपर से 20 यहाँ पे और यहाँ से 70, क्योंकि ये 50 है, इसके बाद 60, 70, यहाँ से 20 और ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 20, 70, 20 और स्पेस देके मैंने यहाँ पर दे दिया 90, 50। ये देखिए, तो होप सो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक ही पाथ के अंदर 2 कर्व, क्यूबिक कर्व कैसे बना सकते हैं। क्यूबिक कर्व बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं सी कमांड के साथ।
तो आपका क्यूबिक कर्व बन जाता है। और अगर आप एक ही लाइन में 2 क्यूबिक कर्व बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेंगे एस कमांड। जो एस कमांड होती है ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये सिर्फ क्यूबिक कर्व के साथ ही काम करती है, कोऑर्डिनेटिक कर्व के साथ ये काम नहीं करती है। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक एंड पॉइंट देना है और बीच में एक ही कोऑर्डिनेट देना है। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट देने की जरूरत नहीं है जैसे आम क्यूबिक कर्व में होते हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट अपने आप अज्यूम कर लेगा कि कहाँ पर उसे बनाना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिक बेजियर कर्व की। ये देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बेजिक कर्व का एक एग्जांपल है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा और यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनेगा। और क्वाड्रेटिक कर्व में और क्यूबिक कर्व में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि क्यूबिक में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, ऊपर या एक नीचे या ऊपर। ये सिंपल कोऑर्डिनेटिक कर्व है, इसमें सिंपल एक ही आपको कोऑर्डिनेट्स देना पड़ता है। ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कोऑर्डिनेट दिया इसे, यहाँ का मैं एक्स एक्सिस दूंगा और ऊपर से वाई एक्सिस दूंगा तो ये अपने आप ऊपर वाली साइड में बेंड कर देगा। अब मैं इसको अगर नीचे कर दूंगा तो ये नीचे वाली साइड से कर्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब कोऑर्डिनेटिक कर्व बनाने के लिए हम यहाँ से लास्ट में ये हटा देते हैं और यहाँ पर अभी हम एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। ये देखिए हमारी एक लाइन बन गई। अब ये सिंपल है, इसमें एक हम क्यू लेंगे, क्यू मतलब कोऑर्डिनेटिक कर्व, और यहाँ पर हम एक ऊपर का या नीचे का कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, अब ये यहाँ से ऊपर से 50 है, यहाँ पर मैं देखिए मैंने जैसे से दे दिया एक्स एक्सिस से 20 और वाई एक्सिस से 30। ये देखिए इसको मैं अगर और ऊपर करूँगा, ये देखिए अगर मैंने इसे 10 किया तो ये ऊपर वाली साइड में हाई होने लग गया। अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए मैं इसको ले गया 80 वाली साइड में तो ये नीचे वाली साइड में आ गया। अगर मैं इसको वाई एक्सिस से 40 करूँ तो ये देखिए इस वाली साइड में आ गया। यहाँ से 10, 20, 30, 40 ये रहा पॉइंट आपका, और ऊपर से ये 80 ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेटिक कर्व। इसमें आपको सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में एक कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है और क्यू कमांड के साथ लेना पड़ता है। अब आप अगर एक ही लाइन में 2 कोऑर्डिनेटिक कर्व चाहते हैं तो उसके लिए आपको टी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं टी कमांड कैसे वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक ही पाथ में 2 क्वाड्रेटिक कर्व बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट चाहिए और बीच में एक क्यू लगाना पड़ेगा, कमांड लगानी पड़ेगी, एक कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा जिससे हम इसे नीचे एक कर्व देंगे। इसके बाद अगर हम दूसरा क्वाड्रेटिक कर्व बनाना चाहते हैं सेम पाथ पे तो हमें सिंपल एक एंड पॉइंट चाहिए और इसमें हमें कर्व देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे ये कर्व नीचे आ रही है ये बिल्कुल सेम कर्व ऊपर ले लेगा अपने आप एज्यूम करके। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं एक ही पाथ में 2 कोऑर्डिनेटिक कर्व्स तो आपको एक ही कोऑर्डिनेट देने की ज़रूरत है, दूसरा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्यू कमांड लेंगे और इसके लिए आप टी कमांड लेंगे। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमने पहले आपको एग्जाम्पल में समझाया था, इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मैं चेंज कर देता हूँ। अभी मैं इसे कर देता हूँ 30-30। सेव किया फाइल को, ये देखिए आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद सिंपली मेरे को टी कमांड लगानी है क्योंकि मेरे को एक और कोऑर्डिनेटिक कर्व चाहिए। तो यहाँ पर टी के बाद मैं लूँगा, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस से 90 और वाई एक्सिस से 50। ये देखिए मैंने ये लिया और ये कर्व नहीं दी मैंने, तो ये कर्व जो है इसने अपने आप ले ली। ये किसकी हेल्प से ली? ये टी कमांड से ले ली इसने। जो ये टी कमांड है ये सिंपल क्यू कमांड के साथ ही काम करती है, क्यू के बिना ये काम नहीं करेगी। कहीं आप सोचें कि इसको कर्व के साथ लगा लें, क्यूबिक कर्व के साथ, तो उसके साथ वर्क नहीं करेगी। ये सिंपली क्वाड्रेटिक कर्व के साथ ही काम करती है। तो होप सो आपको पता लग गया होगा कि कैसे 2 तरीके की हमने आपको कर्व सिखाई हैं, जो क्यूबिक कर्व और क्वाड्रेटिक कर्व। बस आपको एक बात याद रखनी है, क्यूबिक कर्व के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं जब आपको कर्व देनी है, और क्वाड्रेटिक कर्व के अंदर आपको सिंपली एक कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड के बीच में। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।